हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जे क्वेरी में फॉर्म इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर्म इवेंट 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है फोकस इवेंट। तो जब हम इनपुट पे फोकस करेंगे तो ये वहाँ पे फोकस इवेंट कॉल हो जाएगा। और दूसरा होता है ब्लर इवेंट। तो ब्लर इवेंट फोकस के उल्टा होता है, जब हम इनपुट से फोकस हटाएंगे तो ये वहाँ पे इवेंट कॉल हो जाएगा। और तीसरा होता है चेंज इवेंट। तो बेसिकली चेंज इवेंट जो होता है वो सेलेक्ट बॉक्स के साथ हम यूज करते हैं। कोई सेलेक्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज करना है तो ये वहाँ पे ये चेंज इवेंट वहाँ पे कॉल हो जाएगा। और चौथा होता है सेलेक्ट इवेंट। तो पर्टिकुलर हम किसी इनपुट में कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं और उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये वहाँ पे सेलेक्ट इवेंट कॉल हो जाएगा। और पांचवा होता है सबमिट। तो जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये सबमिट इवेंट कॉल हो जाएगा। तो चलिए हम इनको प्रैक्टिकली यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ सबलाइन को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे बेसिक HTML डॉक्यूमेंट को लिखा है और मैंने यहाँ पे जे क्वेरी की फाइल को इंक्लूड किया है। और मैंने यहाँ पे एक JS की एक्सटर्नल फाइल बनाई है जिसमें हम यहाँ पे जे क्वेरी के कोड को टाइप करेंगे। और उस मैंने फाइल को यहाँ पे उस फाइल को मैंने यहाँ पे test.html में लिंक किया है। और मैंने यहाँ पे S2 टैग यूज किया जिसमें मैंने फॉर्म इवेंट को टाइप किया है। और मैंने यहाँ पे एक फॉर्म टैग का यूज किया है जिसमें मैंने यहाँ पे यूज़र नेम लिया है और इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट दिया है और आईडी यहाँ पे यूज़र नेम दिया है। और मैंने यहाँ पे एक मोबाइल लिया है और इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया और इसकी आईडी मोबाइल दिया है। तो यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर टाइप करना है। तो और मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट यूज किया जिसमें मैंने इसकी आईडी यहाँ पे मैंने दिया है एन सेलेक्ट का मतलब है यहाँ पे नेम सेलेक्ट करना है। ओके। और मैंने यहाँ ऑप्शन में नेम टाइप कर दिया है। और मैंने यहाँ एक इनपुट टैग यूज किया जिसका मैंने टाइप सबमिट दिया है और वैल्यू सबमिट यहाँ पे दिया है। तो चलते हैं हम अपने JS की फाइल में। तो मैं बेसिक जे क्वेरी की कोड को टाइप कर लेता हूँ। document डॉट रेडी। तो आपको जो भी जे क्वेरी का कोड है वो फंक्शन के अंदर टाइप करना है। $। तो मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स की आईडी को गेट कर लेता हूँ। तो पहले मेरा जो आईडी है वो यूजर नेम है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो आईडी को हैश से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूजर नेम डॉट फोकस। तो मुझे उस पर फोकस करना है तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और फंक्शन का कोई नाम नहीं देना है। $। तो यहाँ पे आप चाहें तो या तो पर्टिकुलर आप यहाँ पे आईडी कॉल कर सकते हैं या इसके अलावा आप यहाँ पे, मैं इसको बैक कर देता हूँ Ctrl+Z से। और यहाँ इसके अलावा आप दिस मेथड का यूज कर सकते हैं। दिस मैंने जावास्क्रिप्ट की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो दिस मेथड का काम होता है आप जिस फंक्शन के अंदर काम कर रहे हो पर्टिकुलर उसी फंक्शन को कॉल करता है .css। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड। में कर देता हूँ ग्रीन। जब उस पर फोकस करेगा तो इसका मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ ग्रीन। ओके। फाइल को कर लेता हूँ सेव और पेज को राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इस पर फोकस करता हूँ तो ये यूज़र नेम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाता है। ओके। तो अगर हम एक साथ सब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक साथ यहाँ पे आईडी टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोबाइल। मैंने मोबाइल नंबर की यहाँ पे आईडी मोबाइल दिया है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और मैं देख लेता हूँ सेलेक्ट की। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की आईडी यहाँ पे मैंने दिया है एन सेलेक्ट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एन सेलेक्ट। ओके। और फाइल को कर लेता हूँ सेव। पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो जैसे मैं यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो ये यूज़र बैकग्राउंड अप्लाई हो जाता है। अगर मैं मोबाइल क्लिक करता हूँ तो मोबाइल पे अप्लाई हो जाता है। अगर मैं सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट पे बैकग्राउंड अप्लाई नहीं होता है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कुछ एरर आ रही है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ से आईडी
और मैं इसको यहाँ से आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एरर इसलिए आ रही थी, मैंने यहाँ पे जो आईडी होता है उसको हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं फाइल को कर लेता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो मैं अगर यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र पे बैकग्राउंड अप्लाई हो जाता है, अगर मोबाइल पे करता हूँ तो मोबाइल पे हो जाता है, अगर मैं सेलेक्ट पे करता हूँ तो सेलेक्ट पे बैकग्राउंड अप्लाई हो जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे फोकस इवेंट को पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे ब्लर इवेंट को। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो जैसे वो वहाँ से फोकस की जगह मैं कर देता हूँ ब्लर। ओके, जैसे वहाँ से वो फोकस हटाएगा तो इसका बैकग्राउंड में कर देता हूँ वाइट। ओके, फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस पर फोकस करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाता है, जैसे मैं वहाँ से फोकस हटाता हूँ तो इसका बैकग्राउंड वाइट हो जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे फोकस इवेंट को देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं चेंज की। तो मैं यहाँ पे चेंज को, तो मैं यहाँ से मोबाइल और यूज़र नेम की आईडी को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। और जैसे ये जो मेरा ड्रॉप डाउन है उसमें से कोई पर्टिकुलर यहाँ पे नेम को सेलेक्ट करेगा तो उसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन की जगह पे मैं कर देता हूँ रेड। ओके, फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस सेलेक्ट नेम पे कोई एक नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसका बैकग्राउंड रेड हो जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे चेंज इवेंट को कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं सेलेक्ट इवेंट की। तो मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ से ग्रीन को डिलीट कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ ऑरेंज। जब भी कोई सेलेक्ट करे तो यहाँ पे मैं मेथड यूज कर लेता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट इवेंट को कॉल कर लेता हूँ। ओके, फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट अगर करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाता है। अगर मैं मोबाइल नंबर में कुछ नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म के सभी इवेंट को पढ़ा। तो मेरा लास्ट इवेंट था वो सबमिट था, तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये सबमिट इवेंट कॉल हो जाता है। अगर आप कीवर्ड इवेंट के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया, कीवर्ड इवेंट के बारे में सीख सकते हो। अगर आप माउस के इवेंट के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में माउस इवेंट का भी लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। आज के लेक्चर में हम jQuery में विंडो इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने jQuery में फॉर्म इवेंट के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप फॉर्म इवेंट के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। तो बेसिकली विंडो इवेंट 4 टाइप के होते हैं। जो लोड एंड अनलोड इवेंट होता है वो jQuery के 3 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं उसमें रिमूव कर दिया गया है, और 3 के जितने पहले वर्जन थे ये उसमें वर्क करता था। तो हम बात करते हैं रिसाइज इवेंट और इसका इवेंट की। तो जो रिसाइज इवेंट होता है, जब बेसिकली हम अपने वेब पेज को रिसाइज करेंगे तो ये वहाँ पे रिसाइज इवेंट कॉल हो जाएगा। और चौथा होता है स्क्रॉल इवेंट। तो जब हम अपने वेब पेज पे स्क्रॉल करेंगे तो ये वहाँ पे स्क्रॉल इवेंट कॉल हो जाएगा। तो चलिए हम इनको प्रैक्टिकली यूज करके देख लेते हैं। तो मैं सबलाइन को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे बेसिक HTML डॉक्यूमेंट को लिखा है और मैंने यहाँ पे jQuery की फ़ाइल को इंक्लूड किया है, और मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल JS की फ़ाइल बनाई है जिसको मैंने यहाँ पे test.html फाइल में इंक्लूड किया है, और मैंने यहाँ पे एक s2 टैग यूज किया जिसमें मैंने यहाँ पे विंडो इवेंट को टाइप किया है, और मैंने यहाँ पे एक div टैग लिया है जिसमें मैंने यहाँ पे डमी टेक्स्ट को टाइप किया है। तो मैं चलता हूँ test.js में और यहाँ पे मैं बेसिक jQuery के कोड को टाइप कर लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, तो आपको जो भी jQuery का कोड है वो फंक्शन के अंदर टाइप करना है।
ओके। तो डॉलर, तो यहाँ पे आपको लिखना है विंडो डॉट रीसाइज। ओके। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको फंक्शन देना है, फंक्शन का कोई नेम नहीं देना है। तो मैं इसको कंसोल पे डिस्प्ले कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ UR रीसाइज। ओके। फाइल को कर लेता हूँ सेव, और पेज को राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। ओके। और मैं इसको राइट क्लिक करके कंसोल को ओपन कर लेता हूँ, और तो मैं कंसोल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इसको वेब पेज को रिसाइज करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे UR रिसाइज। यहाँ पे जितनी बार आप रिसाइज करेंगे, ये उतनी बार यहाँ पे ये मैसेज यहाँ पे रिपीट होता रहेगा। ओके। तो ये इस तरीके से रिसाइज इवेंट यहाँ पे वर्क करता है। इसके अलावा आप चाहे अगर डिप पे अप्लाई करना चाहते हैं तो डिप पे भी कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ test.js की फ़ाइल में, और मैं रिसाइज की जगह पे यहाँ पे कर देता हूँ स्क्रॉल। ओके। फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो जैसे मैं वेब पेज को स्क्रॉल करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज रिपीट हो रहा है। तो आप जितना स्क्रॉल करते रहेंगे उतनी बार मैसेज रिपीट होता रहेगा। ओके। तो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पर रिसाइज और स्क्रॉल इवेंट को कवर कर लिया है। हम बात करते हैं लोड और अनलोड की। तो मैं यहाँ से स्क्रॉल को हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं लोड की बात कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो लोड होता है वो 3 के बाद अरे यार यहाँ पे तो मैंने रिसाइज और स्क्रॉल इवेंट को पढ़ लिया है। हम बात करते हैं लोड और अनलोड की। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लोड। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो लोड होता है और अनलोड होता है वो 3 के जितने पहले वर्जन था उस पर सपोर्ट करता था। तो मैं इस फाइल को कर लेता हूँ सेव, और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जितने 3 के बाद में वर्जन है उसमें सपोर्ट नहीं करता है। अगर मैं लोड की जगह पे अनलोड भी कर देता हूँ तो भी ये यहाँ पे एरर डिस्प्ले होंगे। तो मैं यहाँ पे अनलोड कर देता हूँ, फाइल को सेव कर लेता हूँ, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।